अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना है। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर ये कहता है व्हेन रेशियो ऑफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो आप वहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अंदर केस 1 में था A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अगर रेशियो बराबर आएगा तो हम वहाँ पर सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके रेशियोज चेक करेंगे। सवाल आपको गिवन है, लिखा हुआ है 3y माइनस 7x माइनस 3, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको रेशियो चेक कर लेते हैं A1/A2 का। तो A1 आपके पास है -7x और A1 आपके पास x की टर्म होती है, याद रखिएगा। -7 आ गया और ये -3 था और माइनस माइनस प्लस हो गया +3। तो आपके पास रेशियो आ गया -7/3। सिमिलरली B1 की भी निकाल देते हैं और B2 भी निकाल देते हैं। तो B1 आपके पास है 3, ठीक है 3, और ये आपके पास है -7। तो आपको पता चल गया कि जो ये रेशियो है नॉट इक्वल है, ठीक है ना। तो रेशियो क्या है, नॉट इक्वल। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और समझते हैं। तो देखिए काम बहुत आसान सा है। आप लोगों को करना क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी। कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस एच, ठीक है, और कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस के। आपको सिंपल ये याद रखना है, ये कैपिटल Y है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस के, आपने ये सॉल्व कर लिया। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ आपको ये x को पहले सेपरेट कर लें तो क्या बन जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू वाई माइनस के। आपने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप इसको पहले सेपरेट कर लें। डी वाई बाई डी एक्स से क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई यहीं पे रखा और डी वाई यहाँ पे ले गए। तो आपकी पॉइंट शॉट क्या बन जाएगा यहाँ पर, और ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी 3y माइनस 7x माइनस 3 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए ले जाते हैं, -7y प्लस 3x प्लस 7। तो इसको मैंने माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप ये वाली वैल्यू उसको प्लेस आउट करते जाएं, ठीक है। तो 3y है तो y माइनस के बन गया, -7 x माइनस एच माइनस 3। सिमिलरली -7 y माइनस के प्लस 3 एस माइनस एच माइनस प्लस एच हो गया, +7 हो गया आपके पास। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करवाना है, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3y माइनस 3k माइनस 7h 7x प्लस 7h माइनस का 3। नीचे भी आपने ये करना है, -7y प्लस 7k प्लस 3x माइनस 3h प्लस 7। अब आपने क्या करना है, एक्स एच और एक्स एच को आप अलग रखें और बाकी चीज़ों का वहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें, मीन्स के दूसरी तरफ कर दें, मल्टीप्लाई कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 है ये, तो 3y माइनस 7x, ठीक है, इस तरह रखा। बाकी आप सारी चीज़ों को वहाँ ले जाएं, प्लस 7h माइनस 3k माइनस 3। कॉन्स्टेंट वाली टर्म आपने उस तरफ रख ली, एक्स वाली टर्म यहाँ रखी है आपने। और यहाँ पर भी सिंपल आपने यही करना है, -7y प्लस 3x, एंड यहाँ पर h वाली टर्म -3h प्लस 7k एंड प्लस 7। आपने यहाँ ये कर ली। अब आपको कंसीडर क्या करना है, कंसीडर आपको ये जो लास्ट वाली टर्म कंसीडर करनी है, जो कि आपने यहाँ ले ली थी 7h माइनस 3k एंड -3। तो आप यहाँ लिख रहे हैं कंसीडर। अब आपको h और k की असल में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 7h माइनस 3k, बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। आप लोगों का काम काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरीके से। प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरी इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को 7 और 3 से मल्टीप्लाई करवा दें
मैं यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 बाय 3, ताकि 7 3 21 हो जाएगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं एंड देन ऐड, ठीक है ना। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 and 7 in equation 2 and then add it। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख दी। अब इसको पहले ऊपर वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 21h माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 21h एंड प्लस 49k प्लस 49 इज इक्वल टू 0। आपने इसको ऐड करने का बोला था तो साइन तो वैसे ही रहता है ऐड के अंदर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये निकालेंगे तो आपके पास 40k बन गया और इसी तरह आपके पास ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, इसको चलें पॉजिटिव रखते हैं पहले, ये भी 40 बन गया आपके पास इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 40 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड करवाएंगे तो -1 आपके पास आ जाएगा k की वैल्यू। अब आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको प्लेस करते हैं, आपके पास h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ तो 3h को उस तरफ ले जाते हैं और 7 - 1 + 7, तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया तो h मेरे पास आ गया। तो एक तरह से मेरे पास जो कोऑर्डिनेट बने हैं h, k के क्या बने हैं, 0, -1। अगर आप इनको इस वाली जगह पे प्लेस आउट कर देंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी और ओवरऑल खुद ब खुद 0 हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको प्लेस करके देखें, वरना आप इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हैं, 7y - 3x, क्योंकि जो ये वैल्यूज निकाली है वो हमने इन्हीं की वैल्यूज निकाली हैं। लेट्स सपोज यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ पे मैंने 0 प्लेस किया तो ये 7 0 था, 0 हो गया, माइनस 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 प्लस, तो 3 के -3 ये 0 हो गया। इसी तरीके से h 0 हो गया, k की वैल्यू आपके पास क्या है, -7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7 और +7, ऑटोमेटिकली सारी की सारी टर्म जो है क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आती हैं, असल में वो उनको सेटिस्फाई कर देती है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि वो ओवरऑल 0 हो जाएंगी। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज कुछ बची हैं, ठीक है। तो अब हमने डायरेक्ट इसको प्लेस करना है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, जो यहाँ पे जो dy है, ठीक है ना, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, dy/dx, कैपिटल Y और कैपिटल X से। तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखें क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं, 3y - 7x अपॉन -7y + 3x। आपके पास ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल होमोजेनियस इक्वेशन एक बन गई है ऑर्डर 0 की। अब बिल्कुल पुराना वाला काम करना है, क्या करेंगे, चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। y = कैपिटल V कैपिटल X, ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx कैपिटल का, और बिल्कुल उसी तरीके से प्लस x dv/dx, जिस तरह से हम करते हैं, इसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी जगह, तो x dv/dx आ गया इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ आपके पास y है वहाँ आप vx पुट कर दें, 3vx - 7x इज इक्वल टू -7vx + 3x। आपको मैंने बताया था जब भी हम राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, मीन्स के कैंसिल आउट कर देते हैं, कॉमन निकाल के 3v - 7 अपॉन x निकालें आप यहाँ से -7v + 3 x कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, x dv/dx इज इक्वल टू 3v - 7 और -7v + 3। अब ये v प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम यूँ कर लेंगे, dx इज इक्वल टू 3v - 7 अपॉन -7 + 3 माइनस का v। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x dv/dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको, और 3v - 7 माइनस माइनस प्लस
7v² माइनस 3v, इस तरीके से, और अपॉन में यही वैल्यू -7v प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ जाएगी। अब +3v माइनस 3v कैंसिल आउट हो गया, तो इन शॉर्ट आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पर बचा है x dv/dx इज इक्वल टू 7v² माइनस 7 अपॉन 7v प्लस का 3। आपके पास इन शॉर्ट यहाँ पे ये आ चुका है आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे आप, सॉरी पहले एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, ये -7y था, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये मैंने पहले लगा दिया है, तो आप बाद में भी लगा दें तो उससे कुछ नहीं होता, अपॉन 7v² माइनस 7 इंटीग्रेशन dv और इज इक्वल टू dx/x इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 7 टू द 14y होना चाहिए, लेकिन प्लस का, किसका होना चाहिए, प्लस का, और ये तो ऑलमोस्ट 0 होता है, तो आप यहाँ पर 7y आपके पास क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन शॉर्ट इसको एल्सियम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 7v² माइनस 14, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, सिंपल पहले 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि एक टर्म हमारी आ जाए, और +6, ठीक है, इतना सा काम किया भी हमने, और डिवाइड में इसको एज इट इज रखते हैं -7 और dv इज इक्वल टू dx/x। अब हमने यहाँ पे ये काम कर लिया, अब हम इसका एलसीएम देखते हैं कि हमारा एलसीएम क्या बनेगा। तो अब इसको अगर आप देखें, 7 को अगर आप एलसीएम ब्रेक करवा दें यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से, अच्छा आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, देखें अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो tan इनवर्स हमारे पास सिंपल भी आ सकता है, लेकिन नहीं यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो चलिए हम इसको एज इट इज रखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 आपने एज इट इज रखा, एलसीएम ब्रेक करते हैं, -14 माइनस बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपके पास सिंपल 14 बन जाएगा, और ये 7v² माइनस 7, ठीक है, एंड dv +6, एंड यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 7 आ गया, अपॉन में 7v² माइनस 7 और dv इज इक्वल टू dx/x। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इसका जो डेरिवेटिव है आपके पास इजीली आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, और जो अच्छा जो ये 1/2 है ये ओवरऑल इस वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो ln 7v² माइनस 7, आप चाहे तो यहाँ से 7 भी कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ 6/7 कॉमन निकाल लूँ, मीन्स के 7 यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, 1/v² माइनस 1 की dv इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब जो काम करना है वो इसके लिए काम करना है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज देखें किसके बराबर है, v² माइनस 1। अब v² हमारे पास बराबर होता है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सिंपल अगर आप यहाँ पर साइन इनवर्स साइन की वैल्यू लगा दें आपके पास उस तरीके से भी हो जाएगा आपका जो आंसर है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फंक्शन था, जब आपके पास इस तरह आ जाए तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ln 7v² माइनस 7 प्लस 6/7 ln v प्लस 1 और v माइनस 1। आई थिंक ये फॉर्मेट था और ये करेक्ट फॉर्मेट है, जो आप जाकर देख भी सकते हैं इसका जब डेरिवेटिव लेंगे। तो ln x प्लस c, तो आपके पास ये आंसर है डिजायर्ड। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ कैपिटल V है वहाँ वहाँ आपको प्लेस करते हुए जाना है उस तरीके से, v माइनस एक्स, लाइक अगर मैं आपको एक हिंट बता दूँ, 1/2 ln 7v था, अब v किसके बराबर था, v²/x², -7, इस तरीके से आपने यूं बना लें, ठीक है, एंड +6/7
ब्रैकेट में y अपॉन एक्स और यहाँ पे +1 अपॉन में y अपॉन एक्स -1, ठीक है, प्लस ln x प्लस c। अब आपके पास y किसके बराबर था? y बराबर था x प्लस एच के, सॉरी y प्लस के और x बराबर था x प्लस एच के। तब वहाँ पर ये वाली वैल्यूज प्लेस करते चले जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 मरतबा प्लेस करना था, तो इसको भी देख ले दोबारा से। 7 यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास y है, y बराबर था y प्लस के, तो y प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस स्मॉल एच प्लस एच का होल स्क्वायर -7, ठीक है, प्लस 6 अपॉन 7। इसी तरीके से अब जो ब्रैकेट का काम है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस के अपॉन यहाँ पर +1 ब्रैकेट में अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस एच -1। तो आपके पास एक ये तरीका बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू ln। अब x किसके बराबर था, x प्लस एच प्लस सी। तो बस आपका ये डिजायर्ड आंसर है और आपने यहीं पे लाके इसको स्किप कर देना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इस वाले सवाल को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और करें, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को भी। थैंक यू।